भगवान राम के जन्म से जुड़े 5 रहस्य जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में भगवान राम के वो 5 रहस्य के बारे में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भगवान राम के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य, क्या यह एक दिव्य चमत्कार था? त्रेता युग की वह शुभ घड़ी जब ब्रह्मांड में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ, देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छा गया, क्योंकि जन्म हुआ उस अवतार का जो केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म और सत्य की परिभाषा बन गया, भगवान श्री राम। लेकिन क्या यह जन्म सामान्य था? क्या यह केवल एक संतान प्राप्ति की घटना थी या फिर ब्रह्मांड की एक रहस्यमयी योजना? आज हम आपको बताएंगे भगवान राम के जन्म से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य, जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। अयोध्या नगरी, क्या यह वास्तव में देवताओं द्वारा बनाई गई थी? अयोध्या नगरी को भारत की सबसे प्राचीन नगरी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि इसे देवताओं की नगरी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। अयोध्या नगरी को स्वयं मनु ने बसाया था और यह धरती पर वैकुंठ की छवि थी। यहाँ की गलियां सोने जैसी चमकती थीं और यह देवताओं द्वारा संरक्षित थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है? इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार अयोध्या भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक रही है। यहाँ खुदाई के दौरान कई प्राचीन मंदिरों और राजप्रसादों के अवशेष मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह नगरी हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। अब सवाल यह उठता है कि अगर अयोध्या वास्तव में इतनी प्राचीन और दिव्य नगरी थी, तो क्या इसका भगवान राम के जन्म से कोई गहरा संबंध है? राजा दशरथ एक शक्तिशाली सम्राट, लेकिन संतानहीन क्यों? राजा दशरथ अयोध्या के पराक्रमी सम्राट थे। उन्होंने असंख्य युद्ध जीते, अपनी प्रजा के लिए अयोध्या को स्वर्ग बना दिया। लेकिन एक चीज जो उनके जीवन में अधूरी थी, वह थी संतान। इतने शक्तिशाली राजा को संतान क्यों नहीं हो रही थी? क्या यह केवल एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ को कई वर्षों तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उन्हें यह सुख विलंब से प्राप्त होना था। लेकिन जब ऋषियों ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया, तो यह उनकी किस्मत बदलने वाला था। पुत्रेष्टि यज्ञ और दिव्य खीर, क्या यह भगवान विष्णु की योजना? भगवान राम का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, यह पहले से ही नियति द्वारा निर्धारित था। जब राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ और रंगी ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो यज्ञ की अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया और कहा, हे राजन, इस खीर का सेवन आपकी पत्नियां करेंगी और इससे आपके वंश में 4 महापुरुष जन्म लेंगे। अब यहाँ एक बड़ा रहस्य यह था कि यह खीर कोई साधारण प्रसाद नहीं थी। इसे भगवान विष्णु के आदेश पर स्वयं ब्रह्मा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से बनाया गया था। यानी भगवान विष्णु ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वे श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच में एक वैज्ञानिक घटना थी या फिर यह केवल एक आध्यात्मिक कथा? खीर का वितरण, क्या यह केवल संयोग था? राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दी। लेकिन यहां भी एक रहस्य था। कौशल्या को सबसे पहले खीर मिली और उन्होंने श्री राम को जन्म दिया। फिर कैकेयी को खीर दी गई, जिससे भरत का जन्म हुआ। अंत में सुमित्रा को 2 बार खीर दी गई, जिससे जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था या फिर इसके पीछे एक दिव्य योजना थी? वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने अपने 4 रूपों में अवतार लेने का निर्णय पहले ही ले लिया था, इसीलिए खीर का वितरण भी पहले से तय था। श्री राम भगवान विष्णु के मूल रूप थे, लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, भरत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और शत्रुघ्न भगवान के एक और दिव्य अंश थे। यानी यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान की योजना का एक हिस्सा था। श्री राम के जन्म के समय क्या ब्रह्मांड में कुछ असाधारण घटा? वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम का जन्म हुआ, तब सूर्य अपने उच्चतम स्थान पर था, 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे, देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और पूरे अयोध्या में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है, क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या फिर उस समय कुछ खगोलीय घटनाएं भी घटी थी? कई ज्योतिषी मानते हैं कि श्री राम का जन्म एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह नक्षत्र संयोग में हुआ था, जिसे राम राज्य योग कहा जाता है।
यह योग हजारों वर्षों में केवल एक बार बनता है और इसे धरती पर एक महान आत्मा के आगमन का संकेत माना जाता है। तो क्या भगवान राम का जन्म केवल एक धार्मिक घटना थी या फिर इसके पीछे कोई खगोलीय रहस्य छुपा था? रहस्य अभी बाकी है। भगवान राम का जन्म क्या सच में एक दैवीय योजना थी? क्या पुत्रेष्टि यज्ञ केवल एक अनुष्ठान था या फिर यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान राम का जन्म वास्तव में मानव के रूप में हुआ था या फिर यह केवल एक दिव्य शक्ति का अवतार था? इसका उत्तर जानने के लिए देखना न भूलें। भगवान राम का दूसरा रहस्य, क्या वे सच में विष्णु के अवतार थे? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम केवल एक राजा थे या फिर वे वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे? क्या यह केवल एक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमयी संकेत छुपे हैं? अगर भगवान राम वाकई विष्णु के अवतार थे तो क्या इसके कोई ठोस प्रमाण भी हैं? आज हम आपको बताएंगे भगवान राम के जन्म से जुड़ा दूसरा बड़ा रहस्य, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय कब और क्यों लिया? वाल्मीकि रामायण और विष्णु पुराण के अनुसार जब त्रेता युग में राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा, तब पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, राक्षसों के राजा रावण ने धरती पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। धर्म और सत्य खतरे में हैं। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इस धरती पर जन्म लूं और अधर्म का अंत करूं। यानी भगवान विष्णु ने यह पहले से ही तय कर लिया था कि वे श्री राम के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन एक सवाल यह उठता है, अगर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेने वाले थे तो उन्होंने दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में ही जन्म क्यों लिया? क्या भगवान राम का जन्म केवल एक संयोग था या फिर एक दिव्य योजना? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने अवतार के लिए अयोध्या को चुना क्योंकि यह धरती पर सबसे पवित्र नगरी मानी जाती थी। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा है? अयोध्या को सप्तपुरी यानी 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण ऐसे थे कि यह एक दिव्य आत्मा के जन्म के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। लेकिन क्या भगवान विष्णु का अवतार लेना केवल एक धार्मिक घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ खगोलीय संकेत भी थे? श्री राम के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की रहस्यमयी स्थिति। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तब चंद्रमा अपने उच्च स्थान में था, कर्क राशि में। सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि उच्च स्थिति में थे। पुष्य नक्षत्र चल रहा था, जिसे सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। राशि चक्र में कर्क राशि का प्रभाव था, जो चंद्रमा की ऊर्जा को दर्शाता है। आधुनिक ज्योतिष के अनुसार ऐसी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हजारों वर्षों में केवल एक बार बनती है। राम राज्य योग कहा जाता है, जो किसी महान राजा या अवतार के जन्म का संकेत देता है। तो क्या भगवान राम का जन्म केवल एक धार्मिक घटना थी या फिर यह वास्तव में एक खगोलीय संकेत था? भगवान राम के बचपन की घटनाएं, क्या वे किसी साधारण मानव की तरह थे? अगर भगवान राम केवल एक साधारण मानव थे तो फिर उनके बचपन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जो उन्हें अन्य राजकुमारों से अलग बनाती थी? वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। ज्ञान और शीलता का अद्भुत मेल। जब श्री राम बहुत छोटे थे तब वे न केवल अपने भाइयों से अधिक बुद्धिमान थे, बल्कि वे हमेशा विनम्र और धैर्यवान भी रहते थे। गुरुकुल का अद्भुत प्रदर्शन। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और वेद, शस्त्र और नीति में सबसे श्रेष्ठ साबित हुए। 3 शक्तिशाली और दिव्य आभा। कई संतों और ऋषियों ने श्री राम को देखकर कहा था, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। लेकिन क्या इन घटनाओं से यह सिद्ध हो सकता है कि वे सच में भगवान विष्णु के अवतार थे? भगवान राम का परशुराम से सामना एक असाधारण संकेत। जब श्री राम ने जिक्रपय जनकपुर में शिव धनुष तोड़ा, तब भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। हे राम, तुमने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ा, अब मैं तुम्हें अपने फरसे से दंड दूंगा। लेकिन श्री राम शांत रहे। उन्होंने परशुराम के क्रोध को सहन किया और बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं आपके चरणों में हूं। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। परशुराम जब श्री राम की आंखों में देख रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ यह कोई साधारण मानव नहीं, यह स्वयं विष्णु का अवतार है। इसके बाद परशुराम ने श्री राम को प्रणाम किया और बोले, अब मेरा कार्य समाप्त हुआ। तुम्हारा राज्य स्थापित होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। अब सवाल यह उठता है, अगर श्री राम केवल एक साधारण राजा थे तो फिर स्वयं परशुराम ने उन्हें विष्णु का अवतार क्यों कहा? क्या श्री राम का जन्म केवल रावण का अंत करने के लिए हुआ था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी योजना थी?
अगर वे विष्णु के अवतार थे तो फिर उन्होंने जीवन भर इतना कष्ट क्यों सहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान राम आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो में बने रहें। भगवान राम का तीसरा रहस्य, क्या उनका जन्म केवल रावण वध के लिए हुआ था? भगवान राम का जन्म क्यों हुआ? क्या केवल रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी योजना थी जो हमें आज तक समझ नहीं आई? आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान राम के जन्म से जुड़ा तीसरा बड़ा रहस्य, जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या केवल रावण वध ही लक्ष्य था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचाया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, रावण ने हमें पराजित कर दिया है, अब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। इसका अर्थ तो यही निकलता है कि भगवान राम का जन्म केवल रावण के संहार के लिए हुआ था। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन कठिनाइयों में क्यों बिताया? क्यों एक वनवासी की तरह 14 वर्षों तक जंगल जंगल भटकते रहे? क्यों उन्होंने अपनी पत्नी सीता का त्याग किया जब वे रावण को पराजित कर चुके थे? राम राज्य असली उद्देश्य? अगर केवल रावण का अंत ही भगवान राम का लक्ष्य होता तो वे युद्ध के तुरंत बाद वैकुंठ लौट सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर राम राज्य स्थापित किया, एक ऐसा शासन जो न्याय, धर्म और सत्य पर आधारित था। क्या यह संकेत नहीं देता कि उनका असली उद्देश्य केवल रावण का वध नहीं, बल्कि समाज को एक नया आदर्श देना था? रावण वध के बाद भी क्यों सहना पड़ा दुख? रावण वध के बाद भी भगवान राम का जीवन आसान नहीं था। उन्होंने माता सीता का त्याग किया, अपने बच्चों से दूर रहे और अंत में जल समाधि ले ली। क्या एक अवतार को इतना कष्ट सहना चाहिए? अगर वे केवल एक योद्धा थे तो फिर वे एक राजा की तरह सुखपूर्वक शासन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यह संकेत नहीं देता कि वे केवल रावण का अंत करने के लिए नहीं, कि एक आदर्श स्थापित करने के लिए आए थे? अगर भगवान राम केवल एक अवतार थे तो फिर वे मनुष्यों की तरह क्यों जीते रहे? क्या वे सच में अमर हैं? क्या वे आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद हैं? चलिए और भी गहराई से जानते हैं। भगवान राम आज भी जीवित हैं। भगवान राम का चौथा रहस्य, क्या वे आज भी जीवित हैं? क्या भगवान राम केवल त्रेता युग तक ही सीमित थे? क्या उनका अस्तित्व केवल एक ऐतिहासिक कथा भर है, या वे आज भी किसी न किसी रूप में इस संसार में विद्यमान हैं? क्या यह संभव है कि वे कभी न कभी फिर से प्रकट होंगे? आज हम आपको बताएंगे भगवान राम के अस्तित्व से जुड़ा चौथा रहस्य, जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। क्या भगवान राम ने वास्तव में जल समाधि ली थी? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो गया, तब उन्होंने सरयू नदी के तट पर जल समाधि ले ली। लेकिन इस घटना में कई रहस्यमयी बातें छुपी हैं। श्री राम का अदृश्य हो जाना। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भगवान राम सरयू में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके शरीर ने दिव्य प्रकाश धारण कर लिया और वे अचानक अदृश्य हो गए। 2. हनुमान जी को रोकना। जब श्री राम जल समाधि लेने लगे, तब हनुमान जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने कहा, पवन पुत्र, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं सदैव इस धरती पर रहूंगा। तीसरे कलयुग में भी उनकी उपस्थिति। कुछ संतों और तपस्वियों का मानना है कि भगवान राम ने केवल भौतिक रूप से संसार को छोड़ा, लेकिन वे सूक्ष्म रूप में आज भी विद्यमान हैं। लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? क्या आज भी भगवान राम के दर्शन किए जा सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि हिमालय की कुछ रहस्यमयी गुफाओं में आज भी कुछ सिद्ध योगी भगवान राम से संवाद कर सकते हैं। राम नाम जपने वाले संतों का अनुभव। कई साधु और संत कहते हैं कि जब वे गहन ध्यान में जाते हैं तो उन्हें भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। काशी और अयोध्या में चमत्कारी घटनाएं। अयोध्या और काशी में कई स्थानों पर भक्तों ने भगवान राम के दिव्य दर्शन का दावा किया है। रामेश्वरम का रहस्य। तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में एक प्राचीन मान्यता है कि भगवान राम आज भी वहां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं और सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान राम आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? राम राज्य की भविष्यवाणी। क्या वे फिर से आएंगे? कई हिंदू ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में फिर से राम राज्य स्थापित होगा। कल की पुराण में संकेत। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में आएंगे। हनुमान जी का वचन। हनुमान जी ने कहा था, जब भी कोई सच्चे हृदय से भगवान राम को पुकारेगा, वे अवश्य प्रकट होंगे। आधुनिक संकेत।
कुछ विद्वानों का मानना है कि जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है तब कोई न कोई दिव्य शक्ति इसे रोकने के लिए आती है। क्या इसका मतलब यह है कि भगवान राम फिर से इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसी जगह है जहां भगवान राम आज भी अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं? क्या आप जानते वह रहस्यमयी स्थान जहां आज भी भगवान राम विराजमान हैं? इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो में बने रहे। भगवान राम का पांचवां और अंतिम रहस्य वह स्थान जहां आज भी भगवान राम विराजमान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां भगवान राम आज भी विराजमान हैं? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाने पर भगवान राम की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है? क्या सच में इस दुनिया में कोई दिव्य स्थान है जहां भगवान राम आज भी लीला कर रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे इस कथा का अंतिम और सबसे रहस्यमयी अध्याय, वह स्थान जहां भगवान राम आज भी मौजूद हैं। अयोध्या, भगवान राम की पवित्र नगरी। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। यहां हजारों सालों से राम भक्त दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से अयोध्या में भगवान राम को याद करता है तो उसे एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। संतों का मानना है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम आज भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद कई भक्तों ने यहां अद्भुत ऊर्जा महसूस की है। लेकिन क्या भगवान राम केवल अयोध्या तक सीमित हैं? हनुमानगढ़ी, जहां हनुमान जी आज भी पहरा देते हैं। अयोध्या में एक स्थान है जिसे हनुमानगढ़ी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी यहां आज भी वास करते हैं और उनके दर्शन करने से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। जो भी सच्चे मन से इस स्थान पर भगवान राम को याद करता है उसे भगवान राम की उपस्थिति का अनुभव होता है। पर क्या केवल यही एक स्थान है जहां भगवान राम आज भी मौजूद हैं? चित्रकूट, जहां भगवान राम ने अपना वनवास बिताया। चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। यहां मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान राम की उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। कई संतों का मानना है कि चित्रकूट में ध्यान करने से भगवान राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। द्रोणगिरी पर्वत, जहां हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी। रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाए थे। कहा जाता है कि आज भी उस पर्वत पर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है। कुछ संतों का मानना है कि भगवान राम की दिव्यता वहां आज भी विद्यमान है। क्या इस स्थान पर जाना हमें भगवान राम की कृपा दिला सकता है? रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ की मान्यता है कि जो भी इस स्थान पर सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। कई भक्तों ने यहाँ दिव्य अनुभव प्राप्त किए हैं और कुछ का तो यह भी कहना है कि भगवान राम यहाँ आज भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित हैं। लेकिन इन सभी स्थानों के बावजूद भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भगवान राम केवल इन तीर्थ स्थानों तक ही सीमित हैं? भगवान राम हर भक्त के हृदय में विद्यमान। सच्चाई यह है कि भगवान राम किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से राम नाम का जप करता है तो भगवान राम उसकी रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। कई संतों का कहना है कि भगवान राम को केवल तीर्थ स्थानों पर नहीं बल्कि अपने हृदय में खोजने की आवश्यकता है। अगर हम सच में भगवान राम को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो हमें उनके गुणों को अपनाना होगा। सत्य, धर्म और करुणा। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वे एक जीवन शैली है। अगर हम अपने जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं तो हमें उनके आदर्शों को अपनाना होगा। यहाँ कुछ बातें हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। 1. सत्य का मार्ग अपनाएं। भगवान राम ने हमेशा सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2. धैर्य और सहनशीलता। उन्होंने 14 साल का वनवास बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया। हमें भी धैर्य रखना चाहिए। 3. कर्तव्यनिष्ठ बने। भगवान राम ने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। हमें भी अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। 4. धर्म और नैतिकता का पालन करें। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। हमें भी अपनी जिंदगी में सही रास्ता चुनना चाहिए। 5. भगवान का ध्यान करें। अगर हम रोजा राम नाम का यदि फन या जप करें तो हमें दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। हम सभी को भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।